अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मगज़ फ्राई की रेसिपी शेयर करूँगी। ये मेरे पास एक अदद मगज़ है बड़े साइज़ का। इसको मैंने 1 चम्मच हल्दी लेके और मतलब इतना पानी ले लिया जितना साइज़ का मगज़ था ना उससे डबल, और उसमें अच्छी तरह इसको बॉईल कर लिया। मगज़ को हल्दी के पानी में बॉईल करने के बाद इस पर छोटी मोटी वेंस आ रही होती हैं, साफ इसको अच्छी तरह से धो के और वॉश कर लें। इसको 1 से 2 मिनट बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। उसके बाद बड़े साइज़ की मेरे पास 2 अदद जो है ये प्याज हैं, क्योंकि मगज़ बड़े साइज़ का है, तकरीबन वेट में ये 1.5 पाव है। और तो मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है, चॉप कर ली, और 2 बड़े ही साइज़ के टमाटर लिए हैं चॉप किए हुए। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो इसलिए जिन चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो वहाँ हम लहसुन अदरक की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। 4 से 5 अदद कड़ी पत्ता है, उसको मैंने बारीक थोड़ा चूरा कर लिया है। नमक हस्बे जायका, धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून है, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। थोड़ा हल्दी इसमें हम कम डालेंगे, थोड़ी समझें हाफ़ टी स्पून, ना हाफ़ टी स्पून से भी कम, क्वार्टर टी स्पून, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मगज़ को जो है हल्दी में फ्राई किया था। और ज़ीरा जो है हाफ़ टी स्पून है। कुटा हुआ धनिया मेरे पास जो है वो 2 टेबल स्पून है। कुटे हुए धनिए से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पिसा गरम मसाला जो है ये मेरे पास आधा टी स्पून है। उसके बाद ऑयल आप जितना, मैंने आधा कप लिया है, आप ऑयल की क्वांटिटी कम बढ़ कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा ऑयल खाया जाता है तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कम खाया जाता है तो कम कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, टमाटर और प्याज इनको आप बारीक काटिएगा, क्योंकि मगज़ में ना वो अलग अलग से आते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। और फिर चलिए अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने डेगची के अंदर ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद जो मेरे पास कड़ी पत्ता है ना, 4 से 5 अदद, वो मैंने ऑयल में डाल दिया। सबसे पहले ऑयल में मैंने कड़ी पत्ता डाला और उसके फ़ौरन बाद ना 1 से 2 मिनट बाद, इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, बस फ़ौरन मैंने इसमें टमाटर डाला। हम इसमें टमाटर पहले इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि टमाटर आजकल जिस तरह आ रहे ना, हार्ड इनका मतलब छिलका जो होता है इतना हार्ड होता है कि वो अलग से जब हम सारी ग्रेवी तैयार करने के बाद अगर हम लास्ट में डालें तो इतना जल्दी ये नहीं छिलका इसका सॉफ्ट होता। तो मैं हमेशा जो है ना, जब या तो शोरबे वाला सालन में चिकन कढ़ाई भी बनाती हूँ तो पहले जो है ना टमाटर को पहले कुक कर लेती हूँ अच्छी तरह, फिर मैं प्याज ऐड करती हूँ, उससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है ना। 4 से 5 मिनट जो है मैं इसको पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं। टमाटर को सिर्फ ऑयल के अंदर 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। उसके बाद जो मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है मैंने ये इसमें डाल दिया, 2 टेबल स्पून। पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी थोड़ी सी क्योंकि हम मगज़ बॉईल करते वक्त डाल चुके हैं। पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच है। अच्छा, ये साबुत धनिया ठीक है 2 टेबल स्पून है, और सफ़ेद जीरा पिसा हुआ ना आधा चाय का चम्मच है, ये भी इसमें डाल दिया। नमक टू टेस्ट है, मैं पर इसमें तकरीबन आधा टीस्पून के करीब डाला है मैंने, क्योंकि हम नमक बहुत कम यूज़ करते हैं। पिसा गरम मसाला, जितने भी मेरे पास मसाले थे ना सब मैंने इसमें डाल दिए, और डाल के हम इसको खूब अच्छी तरह भुनेंगे। पूरे मसालों की बहुत अच्छे से हम इसमें बुनाई करेंगे। वाटर भी हमारे देखें सॉफ्ट होना शुरू हो गए, छिलके से अलग होना। तो इस टाइम पे मैं इसमें तकरीबन 5 से 6 मिनट जब हमने टमाटर ये सब डाल के कुक किया, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। चॉप की भी 2 बड़े साइज़ की थी। अब ये प्याज डाल के, ज़्यादा मैं प्याज को डाल के मिक्स नहीं करूँगी, बस ऐसे ऐसे ना कि इसमें दबा दूँगी स्पून की मदद से। और फिर मैं इसका लास्ट स्टेप जो है अभी आपको बताती हूँ। अब मैं फ्लेम स्लो पे, मैं पहले ज़्यादा हाई फ्लेम पे काम कर रही थी, अब मैं फ्लेम थोड़ी स्लो करके इस तरह मीडियम, और 10 से 15 मिनट के लिए ना इसको मैं ढाँप के रख दूँगी। अच्छा, अब 10 से 5 मिनट तकरीबन इसको हो गए पकते हुए ना मसाले को। मैंने बीच में एक दफ़ा इसको चलाया था, चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना। अभी देखें बहुत अच्छी तरह से ये भुन गया है मसाला, सारा ऑयल इसका ऊपर आ गया, ग्रेवी पूरी देखें आप कितनी सारी हो, कितनी अच्छी तैयार हो गई। आप एक मगज़ में आराम से 8-10 अफराद बैठ के खा सकते हैं। अभी जो मगज़ है ना, ये मगज़ जो है, अब इसको मैं लास्ट में इसमें इसी तरह मैंने पीसीस किए हुए देखें, जैसे बोटी के होते हैं ना, इस तरह अभी मैं इसमें साबुत पीसेस डालूँगी।
एक दफ़ा इसको चला के अच्छी तरह, ये आपको दिख रहे होंगे मगज़ के पीस ना, इस तरह मैंने जैसे अपने गाय के गोश्त की बोटी होती है ना, इस तरह की बोटी की सूरत में मैंने डाला है। और इसको मैं 5 मिनट फिर छोड़ दूँगी ढक के ना दम पे। देखिए 5 से 6 मिनट इसको पकते हुए हो गए मगज़ को ना। मैंने बीच में इसको एक दफ़ा फिर हिलाया है। अब मैं इसको दोबारा अच्छे से मिक्स करके, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अभी जो बड़ी बड़ी पीस है ना, अब हम इसको इसी में ऐसे ऐसे करके, जैसे कटा की तरह भूनते हैं ना, इस तरह हम इसके पीस इसी में छोटे छोटे पीस कर देंगे। अगर आप बड़े ही पीस खाना पसंद करते हैं तो आप बड़े पीस रख लीजिएगा, पर ये कि थोड़े छोटे पीस होते हैं तो ग्रेवी के साथ मिक्स अच्छे से हो जाते हैं और काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तमाम पीस वो ऐसे छोटे छोटे कर दिए इसमें, जैसे अंडे का मगज़ नहीं होता खोबी ना, उस तरह माशाल्लाह अच्छा खासा एक ग्रेवी बन जाती है। अगर आप मतलब एक टमाटर और एक प्याज कर दें तो आपका मगज़ ज़्यादा रहेगा, ग्रेवी कम बनेगी। पर बच्चे बड़े सभी पेट भरते हैं तो रोटी के साथ थोड़ी ग्रेवी चाहिए होती है ना, तो इस टाइप की मैं थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा ही डालती हूँ, प्याज वगैरह ना। इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया। भूनने के बाद ना, अब देखें इसमें 2 से 3 अदद मैंने बस गार्निशिंग पे भी आप डाल सकते हैं, पर थोड़ी सी मैं इसमें भी अंदर डाल दूँगी और थोड़ी सी ऐसी खाते टाइम हरी मिर्चें ना थोड़ी सी। अब इसको 1 मिनट के लिए दम पे छोड़ के और फिर मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी। ये देखिए हमारा मज़ेदार मगज़ फ्राई बन के रेडी हो गया है। आप यकीन करें, जितनी देखने में शक्ल अच्छी है उससे ज़्यादा इसका खाने में माशाल्लाह जायका बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।